तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार बोर्ड गणित कक्षा 10 का जो है अध्याय 4 को, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको जो है इस अध्याय का ऑब्जेक्टिव सवाल को बताएंगे। अगर आप मेरे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं, अगर आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से चौथा अध्याय से कोई भी सवाल आएगा, आपसे पक्का बनेगा, 100% आपसे बनेगा। बस आपको मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना है और हम आपको अच्छे से सिखा देंगे यहाँ के एक एक सवाल को अच्छे से बनाने के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनको बनाने के लिए। यहाँ का प्रश्न एक क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। बच्चों, ये सब सीखने से पहले, यानी इसको बनाने से पहले, अगर आप इस अध्याय के फॉर्मूले को देख लेते हैं तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो इसलिए जो है ना, सबसे पहले हम लोग फॉर्मूले को देखते हैं। फॉर्मूला क्या है? द्विघात समीकरण। ये नोट्स अगर आपके पास नहीं है तो ये हमारा रहा नंबर। आप इस नंबर पे हमको कॉल करके जो है आराम से इस नोट्स को मतलब अपने व्हाट्सएप पे मंगवा सकते हैं और पीडीएफ इसका दे देंगे, आराम से आप मोबाइल से भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए चौथा अध्याय में फॉर्मूला देखते हैं कि द्विघात समीकरण का मानक रूप यानी व्यापक रूप किस तरह का होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर कितना, 0। जहां ए बी सी यानी ए के स्थान पे, बी के स्थान पे और सी के स्थान पे कौन सी संख्या होगी? तो वास्तविक संख्या होगी। तो वास्तविक संख्या पता ही है किसको कहते हैं? परिमेय तथा अपरिमेय संख्या क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। अपरिमेय के अंतर्गत में भिन्न पूर्णांक जितना भी सारा सारा आ जाता है। ठीक है, समझ में आया? अब देखो, विवेचक या विविधकर यानी डी बराबर होता है फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये फॉर्मूला का यूज बहुत ही होगा, अभी जो सवाल बताएंगे बहुत ही यूज होने वाला है इस फॉर्मूले का, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac का। और पहले आपको देखिए, एक्स स्क्वायर के गुणांक को क्या कहते हैं? तो ए कहेंगे। और एक्स के गुणांक को क्या कहेंगे? बी। और यहाँ जो है उसको क्या कहेंगे? तो सी कहेंगे। उसी टाइप से डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac फॉर्मूला होता है। तो अब यहाँ बी स्क्वायर, यहाँ बी की जगह क्या है? बी ही है। और 4 है, 4 ए की जगह क्या है? ए है। 80 की जगह क्या है? सी है। इसी टाइप से यहाँ पे संख्या सेट कर देगा, बोलेगा डी निकालें, विवेच कर निकालें, तो ऐसे ही निकालेंगे हम लोग। ठीक है, अब 3 नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये जो हम बताने वाले हैं, यानी डी बराबर अगर 0 हो, डी बराबर कितना हो? 0। और डी बराबर 0 लिखो या डी के जगह पे क्या लिख दो? बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि डी बराबर इतना है ना। तो डी के जगह पे ये लिखो या ओनली डी लिखो, वही बात है। यदि आप लोगों का डी का मान कितना आ जाए? तो 0 आ जाए। अगर पूछे कि मूलों की प्रकृति क्या होगी, तो मूलों की प्रकृति होगी वास्तविक एवं समान। समान को हम लोग बराबर भी कहते हैं। ठीक है, वास्तविक एवं क्या होगी? तो समान होगी। डी का मान अगर 0 हो जाए, डी का मान अगर 0 हो जाए तो मूलों की प्रकृति कैसी होगी? तो वास्तविक और क्या होगी? समान होगी। या इसको हम लोग बराबर भी कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है। कैसे पूछता है वो सवाल तो हम सेट करवे किए, इसमें बताएंगे। अभी इसका काम कैसा पड़ेगा अभी बताएंगे आपको। फिर यदि डी का मान क्या हो जाए? 0 से बढ़कर आ जाए, यानी डी का मान 0 से बढ़कर आ, यानी क्या आ जाए? या 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, ये सब जितना भी, अगर डी का मान 1 2 3 4 5 6 7 आने वाला कितनों संख्या आएगा ना, अगर डी का मान ये आ गया ना, इसका मतलब हुआ कि वो 0 से क्या है? बढ़का है। अगर ऐसा कंडीशन हो ना बच्चों, तो मूलों की प्रकृति होती है वास्तविक एवं असमान। असमान को क्या कहते हैं? भिन्न भिन्न प्रकार का। समझ में आया? तो डी का मान कितना हो जाए? 0 से बढ़का हो जाए, तो मूलों की प्रकृति की वो क्या होगी? वास्तविक एवं असमान। देखो, डी बराबर 0 या 0 से बढ़कर डी, दोनों के लिए मूल जो है ना, मूलों की प्रकृति वास्तविक दोनों के लिए होगा। लेकिन अगर डी बराबर 0 है तो बराबर, 0 से बढ़का है तो क्या होगा? असमान। वास्तविक दोनों में बोलेंगे, लेकिन समान यानी बराबर बोलेंगे सिर्फ डी बराबर 0 में। और 0 से बढ़कर अगर डी का मान है तो उसमें क्या बोलेंगे? तो उसमें असमान बोलना है। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? चलिए, कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि सर वीडियो का क्वालिटी सही नहीं है, या उस तरह का कोई बात रहेगा तो बताइएगा, तो हम और भी अच्छा करना चाहेंगे इस पे। तो अगर डी का मान क्या हो जाए? 0 से छोटा आ जाए, यानी किस में आ जाए? यानी डी का मान आ जाए -1 -2 -3 -4। अगर डी का मान बच्चों माइनस में आ जाए, तो अगर बोले मूलों की प्रकृति क्या होगी, तो मूलों की प्रकृति होगी अवास्तविक। अवास्तविक को हम लोग क्या कहते हैं? काल्पनिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काल्पनिक भी कहते हैं। या कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, या कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। यदि डी का मान माइनस में आए तो मूलों की प्रकृति की बात की जाए बच्चों, तो बोलना है अवास्तविक या काल्पनिक या कोई वास्तविक मूल नहीं। आपके ऑप्शन में जो रहेगा आप उस तरह से कर लीजिएगा। कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? चलिए, ये सब था मूलों की प्रकृति वाली बात। अब आते हैं द्विघात विधि से मूल निकालने का जो सूत्र होता है। एक्स बराबर क्या होता है? -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे 2a। ये होता है सूत्र बच्चों द्विघात सूत्र विधि से जो है मूल निकालने का। द्विघात समीकरण में नहीं बोलता है मूल निकालें, और आपको दूसरा अध्याय में बोला होगा शून्यक निकालें, तो उस सभी को हम लोग जो है इस सूत्र से निकाल सकते हैं। उसका नाम है द्विघात सूत्र विधि। फॉर्मूला हो गया -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे 2a। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो डी भी
लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है। और कई बार होता क्या है कि प्लस वाले में, कई बार क्या प्लस वाले को अल्फा मान लेते हैं और यहाँ माइनस वाले में देखो, यहाँ जो बी स्क्वायर माइनस 4ac लिए हैं, एक प्लस में लेंगे और किस में लेंगे, माइनस में। प्लस वाला हो जाएगा अल्फा का मान, माइनस वाला हो जाएगा बीटा का मान, यानी दो शून्य नहीं निकालते हैं, दो मूल्य निकालते हैं, वही बात हो गया। ठीक है, यानी अल्फा बराबर हो गया माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे 2a, और यही प्लस के जगह पे लिख दिया माइनस, तो वो हो गया बीटा का मान। अब एक चीज को समझ लो कि द्विघात समीकरण को हल करने के कितने नियम है। तो बच्चों द्विघात समीकरण को हल करने के 4 नियम है। फर्स्ट हो गया गुणनखंड विधि, जो कि आप लोग जानते ही हैं। दूसरा द्विघात सूत्र विधि, तीसरा पूर्ण वर्ग विधि। अगर आपको अच्छे से सीखना हो कि गुणनखंड विधि से हिसाब को कैसे सॉल्व करते हैं, द्विघात सूत्र विधि से कैसे बनाते हैं, पूर्ण वर्ग विधि से कैसे बनाते हैं, तो हम आपको चौथा अध्याय का एक एक सवाल को अच्छे तरीके से बताए हुए हैं, पूरा किताब का क्वेश्चन को अच्छे से बताए हुए हैं, और सारा विधि को अच्छे से सिखाए हैं। तो अगर आपको सीखना हो गुणनखंड विधि, द्विघात सूत्र विधि, पूर्ण वर्ग विधि, ये सब पूछता है एग्जाम में, तो आप मेरे चैनल पे जाएं, आप प्लेलिस्ट बना हुआ है चौथा अध्याय का, देखें वहां जाके, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा लगता है नहीं। ठीक है, तो आप फार्मूले को अच्छे से सीख लिए, देख लिए, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको फार्मूला याद नहीं होता है तो चौथा अध्याय का जो हम इंट्रोडक्शन क्लास बताए हैं, एक बार उसको कर लीजिएगा, तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि जब हम बताए हैं, तो जब जब हम मतलब इस अध्याय को जब बताना स्टार्ट किए थे, तो जो इंट्रोडक्शन है आपको 80% तभी ही याद हो जाएगा कि हाँ ऐसे ऐसे होगा। 20% रहा, वो 10-15 मिनट आप घर में पढ़िएगा तो पक्का आपको याद हो ही जाएगा। तो इसलिए जो है, अगर आपको लगता है कि नहीं अभी भी डाउट है, तो आप मेरे चैनल पर जाएँ, और चैनल पर जाने के बाद चौथा अध्याय का प्ले लिस्ट में जाए और इसका इंट्रोडक्शन क्लास को एक बार कर लें, वहाँ एग्जाम्पल्स को ले लेके बताए हैं, तो क्लियरिटी के साथ और भी अच्छे से समझ में आएगा। वैसे तो हम यहाँ बता ही दिए, चलिए अब करते हैं इनके फॉर्मूले, मतलब ऑब्जेक्टिव को तैयार। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल क्या है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब यहाँ देखिए द्विघात समीकरण का रूप कैसा है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर ऐसा रूप का होगा, बराबर क्या दिया है 0, ऐसा रूप का होगा तो वो द्विघात समीकरण है, ऐसा रूप का नहीं होगा तो वो द्विघात समीकरण नहीं है। समझ में आया, कोई दिक्कत है, चलिए समझते हैं अब इनको। यहाँ क्या है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, यहाँ पहचानना है कि इन सबों में से ना कौन द्विघात समीकरण है। तो मतलब देखिए, अब डी नंबर ऑप्शन है क्या, डी नंबर द्विघात समीकरण है क्या, नहीं है। बोलिए क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर लिख दिए, ठीक है, प्लस है प्लस लिख दिए। अब एक बट्टे इतना है ना, जब इसको ऊपर लेके जाते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस का 2 है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2, बराबर क्या है 2, और यहाँ चढ़ की घात क्या आ गया रे, माइनस में, और यहाँ द्विघात समीकरण में चढ़ की घात क्या है, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं क्या एक है, यहाँ क्या है 2, तो माइनस वाला होगा क्या, नहीं होगा। तो ये द्विघात समीकरण होगा क्या, एक मतलब ऑप्शन डी, ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। यहाँ पूछा है द्विघात समीकरण कौन है, तो इसका मतलब 3 ठो नहीं होगा, 1 ठो होगा। अब देखिए तो इठो एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, क्या ये द्विघात समीकरण है। हाँ देखिए ए प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लग रहा है, क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए के जगह क्या है एक्स स्क्वायर, माइनस बी के जगह क्या है 2, 2 का स्क्वायर कितना रे 4, बराबर कितना 6। तो यहाँ द्विघात के रूप में आया या नहीं आया, आया ना, तो ये क्या होगा द्विघात समीकरण होगा। यहाँ क्या बोलता है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, ऑप्शन सी तो है। अच्छा ऑप्शन बी भी मेरे ख्याल से है, क्योंकि यहाँ देखिए ए प्लस बी के होल फॉर्मूले बैठाइए तो क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब क्या एक का स्क्वायर एक के प्लस 2ab, मतलब 2 गुना एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, बराबर कितना 2, अच्छा ये 2 इससे भी गुना होगा, इससे भी गुना होगा, 2 गुना एक्स 2x माइनस द्वितीय कितना 6, तो स्क्वायर आया कि नहीं आया। अब इसको इधर लेके आएंगे प्लस का 2x प्लस का 2x दोनों तो कट ही जाएगा, क्योंकि इधर लेके आएंगे माइनस में आएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6 बराबर, उधर माइनस 6 है, प्लस का 1 को भी उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 7 हो जाएगा। स्क्वायर आया कि ना आया, वो द्विघात समीकरण होगा। तो ऑप्शन बी भी द्विघात समीकरण है, ऑप्शन ऑप्शन बी द्विघात समीकरण है, ऑप्शन सी भी द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पे ना ये लिखना चाहिए इनको कि निम्न में कौन द्विघात समीकरण क्या है, नहीं है, क्या रे, अब ईठो हुआ यहूठो होगा, ऑप्शन डी नहीं है द्विघात समीकरण। तुम देखो ए प्लस बी का होल क्यूब बैठाओ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो बच्चों ये तीसरे फर्स्ट ऑप्शन क्या है एक्स प्लस 2 का होल क्यूब बराबर कितना एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ना। अब इनको भी गुना कीजिएगा तो एक्स गुना एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, बोलिए एक्स क्यूब होगा ना। और यहाँ ए प्लस बी का क्या है होल क्यूब है, तो ए क्यूब जब मारेंगे तो एक्स का क्यूब यहाँ भी होगा और एक्स का क्यूब यहाँ भी आएगा, तो एक्स का क्यूब प्लस का वहाँ का भी एक्स का क्यूब प्लस का दोनों कट जाएगा। बाकी बात फॉर्मूला तो ये होता है ए प्लस बी का होल क्यूब का। अब इस पे बैठाइएगा ना, इधर उधर कीजिएगा ना, तो ये भी किस में आ जाएगा, तो ये भी द्विघात समीकरण के रूप में आ जाएगा। तो यहाँ पूछा है द्विघात समीकरण, देखिए वहाँ क्वेश्चन में लिखा नहीं था नहीं है, तो नहीं हम लिखे हैं, तो आप लोग के पास अगर पीडीएफ है तो यहाँ पर नहीं लिख लीजिए, कोई दिक्कत है। तो कौन सा नहीं होगा, ऑप्शन डी जो है ना नहीं होगा, यही द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो एक का ऑप्शन नंबर हमारा डी आंसर हो गया, कोई दिक्कत है।
समझ में आया? चलिए अब 2 नंबर को करते हैं। 2 नंबर क्या कहता है कि 2x² + 5x - 12 = 0 का एक मूल निम्नलिखित में कौन है? बात को समझिए बच्चों, यहाँ पर पूछा है क्या, इनका जो है ना एक मूल, मूल बोले इसका दूसरा नाम क्या है, शून्यक। मूल बोले या क्या बोले रे, शून्यक बोले। मूल और शून्यक एक ही बात है। तो इतना का एक मूल निम्नलिखित में कौन है, यानी एक शून्यक इसमें से कौन सा है। अब एक बात बता देते हैं आपको, ये माइनस का 12 है ना। देखिए 2 नंबर को सॉल्व करते हैं। 1 नंबर में तो मान के चलिए इसमें सॉल्व करने वाला कुछ है ही नहीं। दूसरा नंबर में क्या है कि क्या है, 2x² है प्लस 5x माइनस 12 बराबर 0 है। अब देखिए 2x² लिख दीजिए प्लस 5x लिख दिए, माइनस का 12 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 12 होगा ना, होगा। और अगर आप इसमें x की जगह पे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ऑप्शन 0 है, कहीं 1 है, कहीं -4 है, कहीं -2 है। x की जगह पे इसका मान को रख रख के देखिए, अगर इस साइड में सॉल्व करने पे इस साइड में 12 है, अगर इस साइड में भी क्या आ जाए 12 आ जाए, इसका मतलब वो उसका मूल है। या नहीं तो कोई बच्चा अगर ये करे कि x की जगह x का मान रखे, यहाँ पे x की जगह x का मान रखे, यहाँ -12 है, ठीक है, लिख दीजिए -12 बराबर उधर क्या है 0। यहाँ से यहाँ तक को सॉल्व करो, अगर 0 आ गया, उस साइड में भी 0 है, तो भैया आपका अभी क्या होगा, आंसर क्या है, राइट है। तो अभी क्या है कि अब यहाँ पे बोला है कि एक मूल निम्नलिखित में कौन है, तो कोई एक ठो को रख के देखो। अब एक को रखते हैं तो 2 1 का स्क्वायर एक ही, 1 गुना 2 2 प्लस 5 गुना 1 5 5 2 7 7 में -12 करेंगे क्या हो जाएगा, तो हुआ क्या, कुछ तो रह गया ना, 0 नहीं ना हुआ रे। बात समझ में आया? मतलब ये कहने का मतलब है आप या तो ये कर लीजिए या तो ये कर लीजिए। अच्छा ये अगर नहीं करना है तो काट दीजिए, अगर यही करना है तो 2 के जगह हम 1 को रखते हैं, 1 को रखेंगे। चलिए 1 को रखें x की जगह पे, प्लस 5 है 5 लिख दिए इंटू x के फिर क्या लिखेंगे 1 रखेंगे, माइनस कितना 12 बराबर कितना हो गया 0। समझ में आ रहा है ना? अब देखिए 2 1 का स्क्वायर 1 1 गुना 2 2 प्लस 5 गुना 1 5 माइनस का कितना 12 बराबर उधर क्या है 0। 5 2 कितना 7 माइनस 12 बराबर कितना 0। अब तुम बताओ 5 7 में 12 जाकर कितना हो जाएगा, माइनस का 5 बराबर उधर कितना 0। इधर 0 है इधर -5 है, क्या एक दूसरे के बराबर है? अगर हो जाता तो वो उसका मूल होता, तो एक तो होगा नहीं। अच्छा -4 होगा क्या, तो -4 करके देखते हैं, ऐसे ही सॉल्व करके देखते हैं। -4 का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा कितना हो जाएगा 16 16 दूनी 32 32 होगा ना रे 32। और देखो 5 इंटू फिर -4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू -4 -20 32 -20 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस सॉरी प्लस का कितना रे 12 और यहाँ माइनस का 12 पहले से प्लस मतलब माइनस पर कट के कितना हो जाएगा 0। हुआ, नहीं समझ में आया? यानी ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो कैसे होगा तो करके दिखाते हैं अब आपको। क्या है 2x², तो 2 इंटू एक्स की जगह क्या लिखेंगे, तो एक्स की जगह पे -4 को रख के देखेंगे। और आपको ना चेक, आप सोचिएगा कि सर ए चेक करेंगे बी चेक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बी और सी में आंसर होता है, तो किसी एक को चेक करना है, तो ए को चेक करो, बी को चेक करो या तो सी को चेक करो। देखो हम ए को चेक बी को चेक किया तो हुआ नहीं, सी को चेक किया तो एक के बारे में आ गया। और प्लस क्या लिखेंगे 5 इंटू एक्स की जगह क्या लिखेंगे -4 और यहाँ क्या है -12 कितना 0, यहाँ स्क्वायर है ना, स्क्वायर था ना रे, -4 का स्क्वायर 16 इंटू इधर क्या 2 और प्लस माइनस माइनस 4 पंचे 20 और यहाँ -12 है बराबर कितना हो गया 0। 16 दूनी 32 माइनस कितना माइनस का 20 माइनस का 12 क्या हो जाएगा माइनस का 32, दोनों जुड़ जाएगा लेकिन चिन्ह किसका रहेगा माइनस का, बराबर कितना 0। 32 में 32 का कितना होगा 0 बराबर कितना 0, क्या एक दूसरे के बराबर हुआ। इसका मतलब ऑप्शन सी जो है ना, ये -4 जो है ना इसका क्या है एक मूल है। कोई दिक्कत है? हाँ नहीं समझ में आया? हाँ तो बच्चों आप समझिए 3 नंबर को। 3 नंबर क्या कह रहा है कि x-2 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर कितना दिया है 5 के मूल निम्नलिखित में कौन है। यहाँ पे ना इसका मूल दिया हुआ है, इसमें से कौन सा इसका होगा आंसर ये बताइए। तो क्या मूल है, मतलब सवाल क्या है x-2 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 5 के मूल बोला है ना। अब बताइए यहाँ क्या लग रहा है, ए की जगह पे x है, यहाँ x यहाँ भी x, यहाँ भी दो यहाँ भी दो, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह क्या x, तो x का स्क्वायर माइनस बी की जगह क्या है 2, 2 का स्क्वायर कितना 4 बराबर कितना इधर 5। अब तुम बताओ एक्स स्क्वायर और क्या लिखेंगे, इधर 5 है 5 लिख दिया। देखो ये फॉर्मूले पे बैठाए हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इतना भी अगर नहीं आएगा तो फिर दिक्कत है ना है। अच्छा 5 माइनस का 4 को बराबर के उस पर भेज दो तो क्या हो जाएगा प्लस का 4। अब तुम बताओ एक्स स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे 5 4 9, एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं स्क्वायर को उधर भेजेंगे √9। और हम लोग तो यही जानते हैं ना कि 9 का वर्गमूल 3 हुआ, लेकिन बच्चों कभी भी रूट से बाहर होता है ना 3 तो प्लस का होबे करता है, लेकिन एगो प्लस का एगो किसका होता है माइनस का भी होता है। तो एक्स का मान क्या हो गया प्लस माइनस का 3। तो यहाँ बोला कि है क्या है कि 3 इतना 3 नंबर में कि इतना इतना के मूल निम्नलिखित में कौन है। तो एगो दिया है 2 माइनस 2 होगा क्या
3 देखो 3 के आगे में कुछ क्या है, प्लस है, यहाँ क्या है -3, मतलब एगो प्लस का 3 एगो माइनस के 3, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। कोई दिक्कत है? और बात रहा सॉल्व का, ये तो आपको आता ही है, नहीं आता है तो फिर तो आपको सीखना पड़ेगा ये सब चीज। अब चौथा नंबर, चौथा नंबर में क्या है कि x प्लस 3 इंटू 2x-1 बराबर 0 का हल समुच्च निम्नलिखित में कौन है। यानी इसमें भी दिया हुआ एक तरह से, इसका मूल ही दिया हुआ है, इनमें से कौन होगा। तो इसको भी सॉल्व करते हैं। तो क्या लिख देंगे, x प्लस 3 इंटू कितना है 2x-1 बराबर 0 के हल समुच्चय है। अब एक बात बताओ, ई फॉर्मूले पे बैठ रहा है क्या? जैसे ई फॉर्मूले पे बैठ गया, लेकिन ये फॉर्मूले बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है, नहीं कहाँ बैठ रहा है, यहाँ भी x है, यहाँ 2x है। देखो फॉर्मूले पे तब बैठता है जब सेम सेम होता है, यहाँ x यहाँ भी x, यहाँ 2 यहाँ भी 2, लेकिन यहाँ x है यहाँ 2x है, अलग अलग हो गया। तो इस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बैठेगा नहीं, तब क्या करना पड़ेगा पता है, इस x को लिखेंगे, ब्रैकेट लगा के इस चीज को उतार दो, क्या है 2x-1, फिर इस प्लस 3 को लिखेंगे, फिर ब्रैकेट लगा के इसको उतार दो, यानी 2x-1 बराबर कितना उधर 0, फिर इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, फिर इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, यहाँ प्लस है बच्चों, समझ में आया। देखिए x गुना 2x करेंगे क्या हो जाएगा 2x² प्लस माइनस माइनस x गुना एक x मतलब एक लिखते नहीं है, प्लस 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 3 दूनी 6x प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3 बराबर कितना 0। अब क्या हो गया 2x² माइनस का x प्लस का 6x, तो कितना हो जाएगा प्लस का 5x और माइनस का 3 बराबर कितना 0। अब ये इस टर्म में आया कि नहीं आया बताइए, तो इस टर्म में आया। जैसे यहाँ क्या क्या नंबर था, ये 2 नंबर में क्या बोला था कि इतना का एक मूल निम्नलिखित में कौन है, तो एक ठो दिया हुआ था, यहाँ पर क्या ठो दिया है एक एक दो ठो, एक एक दो ठो, मतलब दू, अब द्विघात है तो आंसर तो दूगो आएगा। अब वो मूल इसका कौन सा है वो निकालना है, तो हम चेक कर करके देखेंगे। अगर हम -3 को रखते हैं, देखिए तो -3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, 18 प्लस यहाँ 5 5 और यहाँ अगर -3 रख देंगे तो 5 गुना -3 क्या हो जाएगा -15, 18 -15 क्या हो जाएगा 18 -15 प्लस का 3 माइनस का 3 कट के क्या, अब भैया इधर 0 है, इधर 0 आ गया, जैसे हम दोनों बताए ना, तो इसका मतलब इसका मूल है। अब एक को भी रख के देख लेते हैं, अगर एक भी सटीक हो रहा है इसका मतलब बी हो जाएगा। नहीं तो आप इसका मूल निकालिएगा उतना बड़का तरीके से, मतलब मूल कैसे निकाला जाता है, फर्स्ट लास्ट को गुना करेंगे, ये वो करके निकालेंगे, तो उतना समय है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ये सब। अच्छा एक को रख के देखते हैं, एक का स्क्वायर एक के, एक गुना दो दो, प्लस एक 5 गुना एक 5 है, बोलो 5 अदू 7, 7 में 3 गया 4, इधर 0 है, इधर 4 आ गया, इसका मतलब -3 तो हुआ लेकिन एक नहीं हुआ, तो इट ऑप्शन गलत है। सी को चेक करते हैं, -3 को रखेंगे हाँ हुआ था, तो -3 रखने पे तो हुआ था। 1/2 रख के देखते हैं, तो 2 है इंटू 1/2, एक्स की जगह क्या लिखेंगे 1/2, तो 1/2 एक्स की जगह लिखेंगे तो स्क्वायर है ना, एक का स्क्वायर एक के और 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 5 इंटू एक्स की जगह क्या लिखेंगे 1/2 या -3 बराबर कितना है 0, तो 2 से कितना बड़ा कट जाएगा, 2 बड़ा में कितना हो गया 1/2 प्लस इधर 5 गुना 5/2, और यहाँ क्या है -3 बराबर कितना 0। सेम सेम कैल्सियम सेम है, 2 भागा 2 1, 1 गुना 1, 1 प्लस 2 भागा 2 1, 1 गुना 5 करेंगे तो 5 -3, सॉरी -3 बराबर कितना 0, 5 1 6, 6/2 करेंगे क्या हो जाएगा, अरे भैया 5 1 6/2 और -3 बराबर उधर क्या है 0, कटा के देंगे कितना बड़े में दूतिया छोड़े 3 -3 बराबर उधर क्या 3 3 कट के कितना हो गया, इधर 0 उधर भी क्या है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा सी हो गया सही आंसर। कोई दिक्कत है? चलिए, और ये वीडियो पे आया कि नहीं, हाँ वीडियो पे तो आया, हाँ थोड़ा सा कटा था, कोई बात नहीं है बच्चों, समझ में आ गया ना आप लोगों को। देखिए -3 को तो हम मने पे रख के देख लिए, मन पे क्या मतलब -3 को ऐसे रख के देखे यहाँ पे कि -3 का स्क्वायर हो गया 9 दूनी 18, ऐसे ही चेक कर लिए उसको मन में है, लेकिन 1/2 को करके देखे। कोई दिक्कत है, समझ में आया ना, दिक्कत हो तो बताइए कि हाँ सर ऐसे ऐसे दिक्कत है। चलिए यहाँ तक का सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें, यहाँ तक जो बताए हैं, ठीक है, और इस पे सॉल्व 4 नंबर तक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए अब नेक्स्ट को करते हैं 5 नंबर से। जो डाउट हो बच्चों कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। 5 नंबर में क्या कह रहा है, 5 नंबर सॉल्व आ रहा है समझ में गौरव, कोई दिक्कत नहीं। चलो 5 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों में किसका हल परिमेय संख्याओं के समुच्चय में होगा। यहाँ पे देखना है किसका हल क्या होगा, परिमेय संख्याओं के समुच्चय में होगा, नहीं किसका हल परिमेय संख्या होगा, ठीक है। ऑप्शन ए दिया हुआ है, क्या दिया है x² बराबर कितना 5। अब तुम बताओ स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो क्या चलेगा, रूट, तो √5, क्या √5 परिमेय है, क्या है ये,
और वहां पूछा क्या है, किसका हल परिमेय संख्या के समुच्चय होगा, यानी परिमेय होगा। यानी यहाँ पूछा परिमेय, तो बताओ फर्स्ट ऑप्शन परिमेय होगा क्या? ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा सही। ऑप्शन बी चेक करते हैं क्या है, एक्स इंटू एक्स माइनस 2 बराबर कितना, 3 माइनस 2x, एक्स गुना एक्स एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एक्स गुना 2 2x बराबर कितना 3 माइनस का 2x। अब सेम चिन्ह दोनों बगल रहेगा ना, सेम चिन्ह, तो कट जाएगा, क्या बचा यहाँ एक्स स्क्वायर बराबर कितना 3, स्क्वायर को फिर उधर भेजो तो क्या हो जाएगा √3। क्या ये रूट जो है √3 परिमेय संख्या है? ये भी क्या है, यहाँ पूछा क्या है परिमेय ना रे। चलो ऑप्शन ए भी नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी चेक करें। ऑप्शन सी चेक करते हैं क्या है, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर कितना 0। अब तुम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी नहीं लग रहा है, यहाँ भी एक्स यहाँ भी एक्स यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 यहाँ प्लस यहाँ माइनस, बीच में क्या गुना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह में क्या है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर माइनस बी की जगह में क्या है 2, 2 का स्क्वायर कितना 4 बराबर कितना 0। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, माइनस का 4 को उधर भेजेंगे तो प्लस का 4, एक्स बराबर क्या लिख देंगे रूट, मतलब स्क्वायर को उधर भेजेंगे रूट 4 होगा ना, इसलिए एक्स बराबर कितना हो गया प्लस माइनस का 2, यानी ओनली 2 भी लिख सकते हैं। आप यहाँ क्या बोला है परिमेय संख्याओं के समुच्चय में होगा, कौन होगा, तो ऑप्शन सी ही ना होगा। और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस का मतलब इनमें से कोई नहीं, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया। ये जो है हल परिमेय संख्या के समुच्चय होगा। ये क्या है परिमेय संख्या है कि नहीं है बोलो, ये सब चेक करना है बच्चों, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में हार्ड भी सवाल आता है तो कोई दिक्कत ना है, ये सब सवाल थोड़ी ना मतलब आपके एनसीईआरटी बुक में है क्या, नहीं है। हम कुछ अलग टाइप का सवाल को सेट किए हैं, अगर आपको हार्ड भी अगर एग्जाम में अगर 100 क्वेश्चन आए तो आप पक्का बना दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आप लोगों को घबराना नहीं है, अभी भी आप लोगों के पास, आज कितना तारीख है बच्चों, तो आज है 27 तारीख, आपके पास अभी भी 20-21 दिन समय है। अगर आप दिन रात एक करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा ना, सबसे पहले आप सभी चैप्टर्स मतलब सभी विषय का ऑब्जेक्टिव को याद कीजिए। फिर क्या है कि गणित को हम बताइए रहे हैं, अंतिम प्रहार है ये आप लोगों के लिए, अच्छे से इसको पढ़िए, बाकी बात गणित का सब्जेक्टिव को भी बनाइए। उसके बाद देखिए एग्जाम कितना मस्त जाता है, घबराना आप लोगों को नहीं है, बस आप लोगों को जी तोड़ मेहनत करना है अच्छे तरीके से। चलिए अब 6 नंबर को करते हैं। 6 नंबर क्या कह रहा है कि P का वह मान जिसके लिए समीकरण इतना 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 के मूलों के वर्गों का योग न्यूनतम मान ग्रहण करता है तो निम्नलिखित में कौन है। भैया आप 6 नंबर को छोड़ दीजिए, इतना बड़ा सवाल कभी पूछने वाला है नहीं, हम तो ऐसे ही लिख दिए इनको, ठीक है। अब चलिए 7 नंबर में, 7 नंबर में क्या कह रहा है कि यदि समीकरण इतना इतना का एक मूल -3 हो तो P का मान ज्ञात करें। हाँ ये मोस्ट VBI, ये जो 7 नंबर बता रहे हैं ना MVBI, गजब का सवाल है ये, अब पूछता है इसी टाइप का सवाल सब एग्जाम में। क्या बोला है, यदि समीकरण 2x² प्लस px माइनस 3 बराबर 0 का एक मूल कितना है -3 है तो P का मान ज्ञात करें। ठीक है, इसका मूल कितना दे दिया है -3, तो मांगा किसका मान है रे, P का मान। कोई दिक्कत ना है, देखो क्या 7 नंबर में 2x² प्लस px माइनस 3 बराबर 0 दिया हुआ है और एक मूल कितना है -3, तो भैया जो मूल दिया रहेगा ना तो उसको किसके जगह पे रखेंगे, x के जगह पे रखेंगे और हमारा p का मान अच्छे से आ जाएगा। समझ में आया। अब देखिए 2 का 2 लिख दिए, बीच में क्या है गुना, एक मूल कितना दिया है -3, यानी x के जगह कितना लिखना है तो -3 लिखेंगे, -3 लिख दिए, स्क्वायर है तो ब्रैकेट लगा क्या लिख देंगे स्क्वायर, प्लस है प्लस लिख दिए, p है p लिख दिए क्योंकि p का मान निकालना है ना, बीच में क्या है गुना, x के जगह क्या लिखेंगे, x के जगह पे -3 लिखेंगे और यहाँ -3 पहले से है उनको भी लिखेंगे और कितना 0। अब तुम बताओ 2 इंटू -3 का स्क्वायर 9, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर है तो, और देखिए प्लस माइनस माइनस 3 गुना पी क्या हो जाएगा 3p, और यहाँ -3 तो है ही ना पहले से, तो लिखना पड़ेगा ना बराबर कितना 0, या 9 दूनी 18 माइनस कितना 3p, अब माइनस कितना 3 बराबर कितना 0। अब तुम बताओ 18 टका में 3 टका यहाँ चल गया, क्या टका बचा 15 टका, अब माइनस क्या है 3p बराबर कितना 0। अब तुम बताओ 15 लिख दिए इधर, और माइनस का 3p को उधर भेज दो, प्लस का 3p 3 गुना में इधर किस में आएगा भाग में, तो मतलब 15 बटे क्या लिख देंगे 3 बराबर कितना p, 3 पचे 15, इसीलिए p का मान कितना गया बच्चों। तो कोई दिक्कत है, समझ में आया, तो हमारा p का मान कितना आ जाएगा, तो ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो गया, यानी 7 का सी हो गया। इसका स्क्रीनशॉट तो पहले ही ले लिए थे, सॉल्व का स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है। चलिए इसमें टोटल 22 सवाल हैं बच्चों, बस इस अध्याय में ओनली हम 22 सवाल को ही लिख पाए हैं, और सब चैप्टर में तो हम 40-40 सवाल लिखे हैं, कोई बात नहीं 22 भी कर लीजिएगा ना तो काफ़ी है। अब 8 नंबर कहाँ तक हो गया था, 7 नंबर तक, चलिए 8 नंबर को करते हैं। अब 8 नंबर में बोल रहा है कि यदि x का मान 1 है तो समीकरण इतना और इतना दोनों का मूल हो, तो यदि x का मान कितना है 1, समीकरण इतना इतना का मूल हो तो निम्नलिखित में कौन सत्य है, यानी p का मान q से बढ़ का है या p मान, ये सब बात बोला है। यानी x का मान कितना दे दिया है 1, x का मान रखो, बस समझ रहा है,
और यहाँ क्या लिखा है, पी और क्यू पे ना तुलना करने बोल रहा है। यहाँ भी एक्स जब एक्स का, अच्छा ये बताओ, यहाँ एक्स जब एक्स का मान रखे तो किसका मान आएगा, पी का। यहाँ पर देखो एक्स जब एक्स का मान रखें तो किसका मान आएगा, यहाँ ये क्यू है, ये क्या है, क्यू है, तो मान किसका आएगा, क्यू का। और पी क्यू का मान आया और उसमें तुलना करने बोला है, आखिर में पी का मान क्यू के बराबर है या पी का मान क्यू से बड़का है या पी का मान क्यू से छोटका है। बात समझ में आया, ये करना है। चलिए समझ में आ जाएगा आपको। अभी देखिए एक्स का मान दे दिया है, कितना नंबर है ये, 8 नंबर। एक्स का मान दिया हुआ है 1 और समीकरण है बच्चों कितना, समीकरण है हम लोगों का ये, एगो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस पी बराबर कितना 0, यही समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, एक्स का मान 1 और समीकरण है इतना। तो एक्स की जगह क्या लिखेंगे, 1, 1 का स्क्वायर कितना होगा बता, पहले लिख देते हैं। फिर एक्स की जगह क्या लिखेंगे भाई, 1 प्लस कितना पी बराबर कितना 0, 1 का स्क्वायर 1 प्लस यहाँ भी क्या है 1 प्लस कितना पी बराबर कितना रे 0, या 1 है कितना 2 प्लस पी बराबर कितना 0, इसलिए पी का मान कितना आ गया, प्लस का 2 इधर पे तो माइनस का 2। अब नाउ नाउ मतलब क्या, अब एक दूसरा समीकरण दिया हुआ है यहाँ पे, कितना दिया है, क्यू एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 4 बराबर कितना 0। अब क्यू की जगह क्या लिखेगा, अच्छा क्यू की जगह क्यू ही लिखेंगे, बीच में क्या है गुना, एक्स का मान कितना रखेगा, एक एक रख दो, 1 का स्क्वायर प्लस क्यू क्यू की जगह क्यू ही रहने देंगे, क्या इंटू एक्स की जगह क्या लिखेंगे, 1 क्या लिखेंगे रे, प्लस 4 बराबर कितना 0। और 1 का स्क्वायर 1 के 1 गुना क्यू, क्यू मतलब 1 तो लिखेंगे नहीं, क्यू ना 1 वही 1 क्यू, लेकिन लिखेंगे क्यू ही, प्लस कितना 4 बराबर कितना 0। अब तुम बताओ 2 क्यू और प्लस का 4 को इधर भी तो माइनस का 4, तो क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं -4, और दुगुना में तो कितना बार कटेगा, 2 बार में, इसलिए क्यू का मान कितना आ गया 2, लेकिन यहाँ माइनस तो है ना रे, पी का भी मान -2, क्यू का भी -2। यहाँ दिया है ऑप्शन क्या, क्या पी का मान क्यू से बड़का है या पी का मान क्यू से छोटका है या पी का मान क्यू के बड़का, मतलब पी का मान और क्यू का मान आपस में बराबर है। हाँ बात सही है, पी का भी मान -2 है, क्यू का भी -2 है, इसका मतलब जो है ना पी बराबर क्या हो जाएगा क्यू, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। समझ में आया, सबसे हट के सवाल है, ये सब सवाल दिया है एनसीईआरटी में, कभी नहीं दिया होगा, ये भारतीय भवन के बुक से निकाले हुए हैं ये सब क्वेश्चन को। अब 9 नंबर देखो, तगड़ा सा ऑब्जेक्टिव है ये सब। 9 नंबर क्या है, यदि x का मान -1, एक्स का मान रख देंगे, यहाँ किसका मान आ जाएगा बच्चों बताओ तो, p का। फिर x हम यहाँ पे x का मान रख देंगे, ये q है, किसका मान आ जाएगा q का। तो दोनों में से दोनों मूल हो तो निम्नलिखित में कौन सा था, मतलब p का मान और q का मान निकाल के आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, उसमें से देख लेंगे कौन सा ऑप्शन होगा। क्या आपके 8 नंबर की तरह सवाल नहीं है, 9 नंबर सेम टू सेम है ना, वहाँ x का मान 1 दिया था, यहाँ x का मान क्या दे दिया है -1। बस समीकरण लिखते हैं पहले, क्या पहले x का मान लिख देते हैं -1, समीकरण कितना दिया है, समीकरण है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस पी बराबर 0। अब बताओ 2 इंटू एक्स क्या लिखेगा -1, 1 का स्क्वायर, समझ रहा गौरव, एक्स क्या लिखेंगे -1 प्लस कितना पी बराबर कितना 0। अब देखो 2 -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस का 1, 1 गुना 2 2, माइनस प्लस माइनस 3 गुना 1 क्या हो जाएगा 3 है, अब प्लस कितना पी बराबर कितना 0। तुम बताओ 2 - 3 क्या हो जाएगा -1 प्लस पी बराबर कितना 0, इसलिए पी कितना हो जाएगा, माइनस का 1 को उधर भेजेंगे तो प्लस का 1। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत है। अब दूसरा समीकरण नाउ, दूसरा समीकरण क्या है, क्यू एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस 4 बराबर कितना 0। अब देखो क्यू इंटू एक्स क्या लिखेंगे -1 का स्क्वायर माइनस क्यू इंटू एक्स क्या लिखेंगे -1 प्लस 4 बराबर कितना 0, है ना। अच्छा वीडियो में तो सा कट रहा था, कोई दिक्कत है, -1 का स्क्वायर 1 के 1 गुना क्यू क्यू, ये क्यू ही है, माइनस माइनस प्लस का क्यू गुना 1 क्यू और प्लस 4 बराबर कितना 0। अब देखो एगो क्यू क्या क्यू दूगो क्यू प्लस का 4 को माइनस का 4, या क्यू बराबर क्या लिखेंगे -4 बटे कितना 2 कट के कितना -2, इसलिए क्यू का मान कितना आ गया। और यहाँ पूछा क्या है p प्लस क्यू का मान ना रे, तो देखो p प्लस क्यू, p की जगह क्या लिख देंगे 1, अब प्लस क्यू की जगह क्या लिख देंगे -2, डबल चिन्ह एक साथ ब्रैकेट लगा दिए 1 अब प्लस माइनस कितना माइनस का 2, तुम 1 - 2 करेंगे क्या हो जाएगा, समझ में आया -1। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 1 -1 2 -2 क्या हो जाएगा -1, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत है, इसका स्क्रीनशॉट ले, बाकी बात आप पहले क्वेश्चन का भी ले ले, 8 से लेकर 15 तक का है इसमें। चलिए नेक्स्ट पे करते हैं, नेक्स्ट सवाल को, 9 नंबर तक हो गया है, अब 10 नंबर को करते हैं, 10 नंबर सॉल्व। क्या कह रहा है 10 नंबर में,
यदि x माइनस वाई बराबर 6 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 30 है तो एक्स वाई का मान ज्ञात करें। क्या बोल दिया? एक्स वाई का मान निकालने। देखो क्या दिया हुआ है, एक्स माइनस वाई का मान दे दिया है 6, तो और क्या हुआ दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना दिया है 30। निकालना क्या है, एक्स और वाई का मान। ठीक है, निकालते हैं। तो यहाँ दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की तरह नहीं लग रहा है तुमको? ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना है 30 है, तो ये तुमको नहीं लग रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी। नहीं 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 नहीं, क्योंकि माइनस वाला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वो फॉर्मूला होता है, बीच में क्या है माइनस ना है, तो इसका होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। लेकिन हम लगाएंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab वाला, ये वाला लगाएंगे ए माइनस बी। ए माइनस बी मतलब ए की जगह में एक्स है, बी की जगह में क्या है वाई का होल स्क्वायर, अब प्लस 2ab मतलब 2 इंटू ए की जगह क्या है एक्स इंटू बी की जगह क्या है वाई, बराबर कितना 30। बाबू ये फॉर्मूला लगा है इसका, किसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। इसका सूत्र होता है, एक होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, एक सूत्र होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम इसको नहीं लगाए हैं, हम किसको लगाए हैं, इसको। क्यों इसको लगाए, इसको क्यों नहीं लगाए, इसको इसलिए नहीं लगाए क्योंकि x प्लस वाई का ना मान दिया है, एक्स प्लस वाई का मान रहता है तो एक्स प्लस वाई यूला लगाते, और एक्स प्लस वाई की जगह क्या लिख देंगे, अभी लिख देते हैं। समझ में आया? हम फार्मूला किसका लगाए हैं, नीचे वाला लगाए हैं। फार्मूला दोनों होता है लेकिन नीचे वाला इसलिए लगाए क्योंकि एक्स माइनस वाई का मान दिया है, तो एक्स माइनस वाई का मान कितना है 6, लिख देंगे 6 का स्क्वायर अब प्लस 2 एक्स वाई बराबर कितना आ रहा है उधर 30। अब तुम बताओ इधर 30 6 का स्क्वायर कितना 36 प्लस कितना 2 एक्स वाई बराबर उधर कितना 30। और तुम बताओ 2 एक्स वाई बराबर क्या लिख सकते हैं उधर 30 प्लस का 36 को बराबर के उस तरफ फेंक दो तो माइनस का 36, या 2 एक्स वाई बराबर क्या लिख देंगे 36 में 36 जाएगा तो माइनस का 6। बोलो एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा माइनस 6/2, कितना कितना करना 3, इसलिए एक्स वाई बराबर कितना हो गया -3। और मांगा भी किसका मान था, एक्स वाई का मान होगा तो क्या हो जाएगा ऑप्शन ए में 2 में -2 3 क्या हो जाएगा -d, मतलब डी में -3 है ना। समझ में आया, नहीं समझ में आया, क्या रे 11 नंबर। अब देखो 11 नंबर क्या बोलता है, 11 को छोड़ो 12 चलो। 12 क्या बोल रहा है कि यदि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस पी बराबर 0 के मूलों का गुणनफल -4 हो तो p का मान ज्ञात करें। हाँ, तो 12 नंबर क्या है कि यदि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस पी बराबर 0 के मूलों का गुणनफल कितना है -4 है तो p का मान ज्ञात करें। पहले समीकरण लिख दें। क्या है 12 नंबर, ये सवाल MBBI बहुत ही अच्छा सवाल है, MBBI यही सब टाइप का सवाल पूछता है। क्या दिया है 12 नंबर में, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस पी बराबर 10, यही दिया हुआ है। ठीक है, और इतना दिया हुआ है, और मूलों का गुणनफल कितना दिया है -4। मूलों का गुणनफल का क्या मतलब, हम क्या बोले, शून्य को देखो शून्यक बोले या मूल बोले एक ही बात है। जैसे कि द्विघात में याद करो, ये द्विघात समीकरण है ना, द्विघात में गुणनफल का क्या सूत्र होता था, अल्फा इंटू बीटा। क्या पढ़ा था फॉर्मूला, c/a। अब तो अल्फा इंटू बीटा, गुणनफल का मान कितना दिया है -4, तो गुणनफल के आगे हम क्या लिखेंगे -4 लिखेंगे नहीं लिखेंगे, बराबर c/a। c का मान कितना है, देखो एक्स स्क्वायर को देखो हम बताए थे तुमको कि एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए कहते हैं, एक्स के गुणांक को बी कहते हैं, बाकी जो बचा वो क्या कहलाएगा सी। उसी टाइप से यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ कुछ नहीं क्या है एक है, तो ए का मान हो गया, यहाँ एक्स का गुणांक बी कहलाएगा, ये बाकी क्या कहलाएगा सी। तो सी का मान कितना है बताओ पी, बट ए का मान कितना है एक, एक भाग पी करेंगे क्या हो जाएगा पी ही, इसलिए पी का मान कितना आ गया -4। यहाँ मांगा भी तो वही था, इतना इतना के मूलों का गुणनफल -4 है तो पी का मान होगा, तो पी का मान भी कितना आया c/a, मतलब एक मिनट को, समीकरण यही था एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस c/a। ठीक है, p/a एक। हाँ बच्चों -4 ही होगा, मतलब ऑप्शन में जो है ना 4 5 और 6 और 8 दिया हुआ है, तो आप यहाँ माइनस लगा दीजिए, ए में -4 होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में माइनस नहीं छूटा हुआ था तो माइनस आप डाल दें, कोई दिक्कत है, समझ में आया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले, क्लियर, 12 तक हो गया। अब 13 नंबर करते हैं, और ये 13 बता रहे हैं, ये पूछता है, बहुत बार पूछा है, खूब पूछता है कि समीकरण इतना इतना का विवेचक बराबर है, विवेचक बोले तो डी मांगा है। डी का सूत्र हम आपको बताए थे, क्या होता है b² - 4ac। और समीकरण क्या दिया पहले उसको लिखिए, क्या है समीकरण 3√3x का स्क्वायर प्लस 10x प्लस √3 बराबर कितना 0। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या कहलाएगा a, एक्स का गुणांक क्या कहलाएगा b, बाकी जो ये बचा क्या कहलाएगा c। ठीक है, तो b² b की जगह क्या है 10,
10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह क्या है 3√3, बीच में गुना क्या है गुना, सी की जगह क्या है √3। अरे भैया समझ रहे हैं ना, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 4 तिया 12 इंटू √3 ना √3 √9। हाँ 3 लिख सकते हैं डायरेक्टली, कुछ बच्चे को नहीं पता है तो लिख दिए √3 गुना √3 √9, 12 इंटू √9 का रूल कितना 3, तो 100 घटा 12 तिया 36, 136 जाकर कितना 64। तो बताओ ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। कोई दिक्कत है, तेरे का सी हो गया। 14 नंबर देखो अब कि के किस मान के लिए समीकरण इतना इतना का मूल समान है। के का मान मांगा है ना, हाँ अब मूल क्या बोला है समान ना रे, और समीकरण क्या दिया हुआ ये बताओ 9x² प्लस 3 kx प्लस 4 बराबर कितना 0। और मांगा है के का ही मान, अब मूल बराबर है, मूल क्या है मूल समान मतलब क्या मूल बराबर, मूल बराबर देखो यहाँ क्या बोले थे मूल कब बराबर होगा जब हाँ वास्तविक और समान होगा, यानी डी बराबर क्या होना चाहिए यानी 0। मूल बराबर का मतलब हो गया बच्चों कि डी बराबर कितना 0। फॉर्मूला क्या आता है डी का मान लगा दीजिए माइनस b² माइनस 4 ac बराबर क्या लिख देंगे 0 b², x² के गुणांक को कहते हैं a और x के गुणांक में 3k है इसको कहेंगे b, बाकी ये जो है वो क्या कहलाएगा c। b² b का मान कितना ये बताइए, b का मान है 3k, 3k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान कितना है ए का मान है 9 इंटू सी का मान कितना है तो सी का मान है 4 बराबर कितना 0। अब 3k का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9k स्क्वायर माइनस 9 चौके 36, 36 है ना अरे अच्छा 9 चौके 36, 36 गुना 4 कितना हो जाएगा 36 गुना 4 6 चौके 24 144, 144 लिख दो बराबर कितना 0। अब देखो 9k स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे मैं इसको 144 को बराबर को उस पर भेजेंगे क्या हो जाएगा प्लस का 144। अब बताओ k स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं 144 अब बट्टे 9, और या k बराबर क्या लिख सकते हैं √144 बट्टे कितना 9, नहीं लिख सकते हैं कि स्क्वायर को भेजना क्या k बराबर क्या लिख सकते हैं 144 का वर्गमूल 12, 9 का वर्गमूल 3 नहीं होगा, 3 एकम 3 3 चौके, इसीलिए k का मान कितना आ गया 4। और अब बात रहा कि हाँ रूट से जब बाहर होता है तो किसका होता है प्लस माइनस का, तो यहाँ भी क्या लिख देंगे प्लस माइनस का, तो प्लस माइनस का 4, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो बी सही हो जाएगा। नहीं समझ में आया, आया कि नहीं आया। 14 नंबर हो गया कंप्लीटेड। अब 15 नंबर देखो, 15 नंबर में क्या बोल रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण इतना इतना के मूल वास्तविक और समान है। क्या बोला है वास्तविक और समान, वही बात हो गया डी बराबर क्या मतलब मूल बराबर बोल दे या वास्तविक और समान बोले, हम बताए थे ना बाबू कि देखो मूल वास्तविक और समान कब होता है जब डी का मान किसके बराबर होता है 0 का, ये बात बताए थे कि नहीं बताए थे, तो लिख दिया डी बराबर 0। डी की जगह पे क्या लिखेंगे b² माइनस 4ac बराबर कितना 0। अब आप ही लोग बताइए यहाँ x² का गुणांक क्या कहलाएगा a और यहाँ x का गुणांक 2k क्या कहलाएगा b, बाकी जो 27 है क्या कहलाएगा c। तो b² b का मान कितना है 2k, तो लिख देंगे 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 3 इंटू सी कितना है 27 बराबर कितना 0, या 2k का स्क्वायर 4k स्क्वायर माइनस 4 तिया 12 इंटू कितना 27 बराबर कितना 0। अब 12 इंटू 27 क्या होता है मतलब गुना 12 गुना 27 कर लेते हैं बाबू साहब, 12 गुना 27 324, तो 4k स्क्वायर माइनस का 324 बराबर कितना 0। अब देखिए 4k स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं माइनस का 324 को उधर भेजेंगे प्लस का 324, या k स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं 324 और 4 गुना में है तो इधर भाग में नहीं आएगा, अब ये कट जाएगा ना, तो 324 भागा क्या कर देंगे तो 4 कर देंगे, कितना आ जाएगा हाँ 4 अट्ठे 32 और 4 एकम 4 मतलब 81। अब देखिए वीडियो में आ रहा है कि नहीं, हाँ आ रहा है, तो या के स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे यहाँ तो 81 आ गया, के बराबर क्या लिख सकते हैं √81, इसीलिए के का मान कितना आ जाएगा प्लस माइनस का 9, यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया राइट आंसर। कोई दिक्कत है, मतलब 14 15 सेम टू सेम सवाल था। अब देखिए 16 नंबर भी बसने है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले ले जवाब जो दिए हैं इनका, ठीक है 16 नंबर में भी वही बोल रहा है, क्या बोल रहा है 16 नंबर कि p के किस मान के लिए समीकरण इतना इतना के मूल वास्तविक और समान है, मतलब वास्तविक और समान बोला यानी डी बराबर कितना 0, यानी क्या फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac बराबर कितना 0 b², b का मान कितना अच्छा x² का गुणांक a कहलाएगा, x का गुणांक b कहलाएगा, और बाकी ac b² b का मान कितना है 4, 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है
पी इंटू सी कितना है 1 बराबर कितना 0, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 गुना पी, 4p बराबर कितना 0। अब तुम बताओ 16 लिख देते हैं इधर, माइनस का 4p को उधर भेजेंगे तो प्लस का 4p 4 गुना में इधर भाग में 16 बटे कितना 4 बराबर कितना p, 4 चौके कितना होता है 16 ना रे, p का मान कितना आ गया 4, ऑप्शन सी बी सही हो गया। ठीक है, चलिए 17 नंबर को गोली मारिए। अब आइए कितने 18 नंबर में, और ये 18 नंबर मस्ट भी आई एम भी आई पूछता है एग्जाम में। 18 नंबर क्या है कि समीकरण इतना कितना रे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 बराबर 0 के मूल, अब वास्तविक और समान। अब ये जो पूछा वास्तविक और समान, वास्तविक और समान, ये सब क्या है मूलों की प्रकृति है। ठीक है, तो पहले डी का मान निकाल के देखते हैं, तब समझ में आ जाएगा कि क्या होगा नहीं होगा। ठीक है, डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बताइए बी स्क्वायर, बी का मान कितना है एक्स का गुणांक बी, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, बाकी जो ये बचा सी। बी का मान कितना है 1 का स्क्वायर 1 के माइनस 4 इंटू ए का मान कितना 1 इंटू सी का मान कितना 5। अब तुम बताओ 1 माइनस 4 पंचे 20 कितना हो जाएगा माइनस का 19। हम क्या बोले थे रे बाबू, अगर डी का मान किस में आ जाए माइनस में आ जाए, किस में आ जाए, अगर डी का मान माइनस में आए तो मूलों की प्रकृति की बात बोलेगा तो अवास्तविक बोलो या काल्पनिक बोलो या कोई वास्तविक मूल नहीं है, तीनों में से कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, यहाँ दिया है वास्तविक और समान होगा। वास्तविक और समान कब होता है, वास्तविक और समान तब होता है जब डी का मान कितना आए 0। क्या डी का मान 0 आया था, और वास्तविक और असमान कब होता है जब डी का मान किस में आ जाए प्लस में, ये ऐसा भी नहीं आया प्लस में आया है। अच्छा डी का मान आया है माइनस में, तो क्या हो जाएगा, तो अवास्तविक ऑप्शन सी। समझ में आया ये रीजन, ये पता रहेगा तभी ना मार पाइएगा वहाँ, इसलिए इनको अच्छे से याद कर लें, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद हो भी गया होगा। 18 हो गया। अब 19 नंबर, 19 नंबर में क्या बोला है कि के किस मान के लिए समीकरण इतना इतना के मूल वास्तविक और भिन्न होंगे। ठीक है, आप 19 को भी छोड़िए, अब आइए किस पे 20 नंबर में, क्योंकि ये जो क्या ना 17 और 19 नंबर का सवाल मतलब अजीब टाइप का है, मतलब चलिए कोई बात नहीं है। अब 20 नंबर में आइए, क्या है 20 नंबर कि द्विघात समीकरण इतना इतना के मूल है, क्या बोला है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 के मूल है। ठीक है, जो हम आपको छोड़ने बोले हैं उस पर आपको दिमाग नहीं लगाना है बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो हम बता रहे हैं उनको सीखिए। क्या है द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर कितना 0 के मूल है। इसका मूल बोला है ना रे, तो मूल निकालना है ना, तो क्या होगा डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर बी कितना है माइनस 6 है ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक ए कहलाता है, एक्स का गुणांक बी कहलाता है, बाकी ये सी कहलाएगा, तो बी स्क्वायर बी का मान कितना है माइनस 6 का स्क्वायर प्लस का 36 माइनस 4 इंटू ए का मान कितना 2 इंटू सी का मान कितना 3, तो कितना हो जाएगा 36 माइनस 4 दूनी 8 या 24, कितना हो जाएगा 12, बढ़े ना आएगा 36 में 24 आएगा तो। अच्छा ये किस में आया, डी का मान किस में आया रे प्लस में आया। हम क्या बताए थे रे बाबू, अगर डी का मान किस में आ जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी प्लस में आ जाए तो मूलों की प्रकृति की बात बोलेगी, तो बोलेंगे वास्तविक और असमान। देखो वास्तविक दोनों में बोलेंगे, समान देखो जब मूल डी बराबर 0 आ जाए वास्तविक दोनों में बोलेंगे, लेकिन अगर प्लस में अगर आंसर आए तो क्या हो जाएगा असमान, अगर 0 आ जाए तो क्या हो जाएगा समान। तो अभी क्या आ गया है प्लस में ना, इसका मतलब इसका क्या मानेंगे वास्तविक और समान मानेंगे या वास्तविक और असमान मानेंगे, वास्तविक और असमान ना मानेंगे। समझ में आया। 21 नंबर देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि 4x स्क्वायर क्या है 4x स्क्वायर बराबर कितना 1 के मूलों की प्रकृति क्या है। अच्छा 4x स्क्वायर बराबर 1 है ना, एक्स स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं 1, और 4 गुना में 10 किस में आ जाएगा भाग में, एक्स बराबर क्या लिखेंगे रूट 1/4, क्योंकि स्क्वायर को उधर फेंकेंगे रूट चलेगा ना रे, इसलिए एक्स बराबर क्या हो गया 1/2। अच्छा ये किस में आया 1/2, मतलब प्लस में भी आता है माइनस में भी आता है, लेकिन मूल तो हम लोग किस में खोजेंगे प्लस में देखते हैं। अब प्लस में अगर आ गया तो ये क्या होगा वास्तविक और समान होगा, हाँ सॉरी असमान, तो क्या हो जाएगा वास्तविक और असमान, यानी ऑप्शन सी। माइनस में भी होता है लेकिन हम लोग अभी ना जान रहे हैं, मतलब अभी ना हम लोग कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर किसका लिखते हैं तो प्लस का लिखते हैं, तो प्लस को ही लेके चलना है इसमें। ठीक है 22 नंबर में, 22 में क्या हो जाएगा, अब कोई बोलेगा कि वास्तविक नहीं होगा, ठीक है वास्तविक नहीं होगा, माइनस वाला तो नहीं होगा लेकिन प्लस वाला तो होगा, तो सटीक ऑप्शन क्या काम कर रहा है इसमें, ऑप्शन सी काम कर रहा है ना। चलिए अब लास्ट सवाल है 22 नंबर, उसके बाद आपका ये ऑब्जेक्टिव का क्लियर हो जाएगा, यानी चौथा आ जाएगा। 22 नंबर में क्या, इसमें ज़्यादा समय ले लिए क्या, या सही है समय लिए तो क्या होगा, समझ में तो आ रहा है ना। 22 नंबर क्या बोल रहा है कि यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल बराबर हो तो पी का मान ज्ञात करें। इसका मूल क्या है बराबर, मूल बराबर मतलब क्या है गौरव,
यानी डी बराबर 0। डी का मान क्या होता है फॉर्मूला b² माइनस 4ac बराबर कितना 0। अब बताओ तुम x का गुणांक a, x का गुणांक b, बाकी ये क्या हुआ c, b²। b का मान कितना है मतलब 4 है, 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान कितना है p इंटू c का मान कितना है 3 बराबर कितना 0। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 तिया 12p बराबर कितना 0। अब देखिए 16 माइनस का 12p को उधर भेजेंगे तो प्लस का 12p, या 16 बट्टे 12 गुना में किसमें भाग में कितना हो गया p। अब देखो 4 चौके 16, 4 तिया 12, इसलिए p का मान कितना आ गया 4/3। कोई दिक्कत है 4/3 ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत है आपका जो है 22वां सवाल हो गया कंप्लीट। बच्चों सबसे पहले हम आपको क्वेश्चन मतलब देते हैं, अब इसका स्क्रीनशॉट ले जिसके पास नोट्स नहीं है, यहाँ से यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लिए फर्स्ट पेज का, और ये आपका हो गया क्वेश्चन का सेकंड पेज का, ये थर्ड लास्ट ही था ये, ठीक है। आप क्वेश्चन का ले लिए। अब जो हम सॉल्व किए हैं उसका भी ले लिए स्क्रीनशॉट, यहाँ से स्टार्ट किए थे। ये हो गया आपका फर्स्ट पेज, फिर ये सेकंड, ये थर्ड पेज, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ हो गया, ठीक है। पूरा का पूरा आपको बता दिए। अगर आपको कहीं भी डाउट हो आप क्या करें, वीडियो को थोड़ा सा पीछे करें, फिर से वीडियो को देखें, आपका डाउट खत्म हो जाएगा। और बच्चों आप लोगों का एग्जाम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, तो जितना मेहनत करना है कीजिए, पूरा जी जान लगा दीजिए। अभी समय बहुत कम है आप लोगों के पास, अभी समय आप लोगों के पास नहीं है बच्चों। जो भी 20-21 दिन बचा हुआ है दिन रात एक करके पढ़े, और सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव को याद कर लें। ऑब्जेक्टिव को अपने अंडर कर लीजिएगा, बांट रहा सब्जेक्टिव का, तो जितना आपको याद हो तो अपने से कर ही देना है। और बाकी बात कुछ क्वेश्चन जो तुम आपको याद नहीं है तो क्या करना, उसको छोड़ के नहीं आना, उसको भी बना के ही आना है, उस पर भी आपको नंबर जरूर मिलेगा, ठीक है। यानी 15 सवाल का जवाब देना है, 15 में से आपको अगर 10 सवाल का जवाब आता है तो 10 सवाल आप अपने अच्छे से लिख दिए। बात रहा 5 सवाल का, 5 सवाल का जवाब आपको नहीं भी आता है तो छोड़ के नहीं आना है, आपको बना के आना है। आप अपने स्तर से उस पर लिख दीजिए, ठीक है, उसमें भी आपको नंबर जरूर मिलेगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और हाँ, गणित में ऐसा नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि 15 सवाल का जवाब में 10 सवाल का जवाब दे दिया, 5 टका कुछ से कुछ लिख रहे हैं, तो गणित में भैया नहीं मिलने वाला है ऐसे नंबर। गणित को अच्छे से ही पढ़ना पड़ेगा, और सब विषय के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें बच्चे, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।